चल अचल संपत्ति, विशाल पुस्तकालय जिसमें 1,14,000 पुस्तकें थी, राजगृह समाज को दान में दे दिया था उनकी तरक्की के लिए। फिर भी यहाँ के अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस, हाफ कॉन्शियस पर्सन, रिश्वतखोर, मुफ्तखोर, मुनाफाखोर, नफाखोर, जमाखोर, महाचोर, आंख के अंधे, कान कच्चे, अकल के दुश्मन, अनीत के पुजारी, शांति के शत्रु, मानवता के हत्यारे, क्रूर, निर्दयी, धूर्त, पाखंडी, धोखेबाज, दगेबाज, अधपड़े, अनपढ़े, कम पढ़े, बेपढ़े, लड़पड़े, भिड़पड़े, चिड़पड़े, उन्हें राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, ब्रिटिश भक्त, दैत्य, गद्दार, भाड़े का टट्टू, अंग्रेजों का पिट्टू, अंग्रेजों का एजेंट, अंग्रेजों का हस्तक, मुस्लिमों का साथी, देश का दुश्मन, दलाल, दोगला, हिंदू धर्म संहारक कहा गया। उन्हें तथा उनके पूरे समाज को सताया गया, दबाया गया, डराया गया, धमकाया गया, उजाड़ा गया, जलाया गया, गिराया गया, घिराया गया, निचोड़ा गया, झिझोड़ा गया, छिड़ाया गया, रगड़ा गया, अलग किया गया, उत्पीड़ित, उपेक्षित, तिरस्कृत, बहिष्कृत, अपमानित किया गया, शास्त्र से पीड़ित किया गया, हतोत्साहित किया गया, दलित, दमित, भ्रमित, घृणित, छलित, विनिष्ट, मर्दित, त्रस्त, वंचित बनाया गया, लूटा गया, पीटा गया, घोंटा गया, पोटा गया, दबे, कुचले, लुटे, पिटे, उजड़े, पिछड़े, बिगड़े, बिछड़े, रगड़े, झगड़े, लंगड़े, हिजड़े उन्हें बनाया गया। और बाबा साहब को का बहुत अपमान किया गया, इन्हें कष्ट दिए गए, यातनाएं दी गई, शारीरिक आक्रमण हुए, पत्थर फेंके गए, मार डालने की धमकी दी गई, मार डालने की योजना बनाई गई, मार डालने की कोशिश की गई। लेकिन बाबा साहब कभी रुके नहीं, झुके नहीं, चुके नहीं, बिके नहीं, पटे नहीं, छिपे नहीं, डरे नहीं, दबे नहीं, भागे नहीं, गिरे नहीं, घिरे नहीं, हारे नहीं, थके नहीं, हार नहीं मानी, घुटने नहीं टेके, समस्याओं से समझौता नहीं किया, साहस नहीं छोड़ा, धैर्य नहीं छोड़ा, विचलित नहीं हुए और अपने मिशन कारमा को आगे बढ़ाते रहे। पड़े रहे, पड़े रहे, चढ़े रहे, चिड़े रहे, छिड़े रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, लड़े रहे, भिड़े रहे, जुड़े रहे, हटे रहे, सटे रहे, रटे रहे, झुके रहे, डटे रहे। अंत में सफलता उनके पैर चूमने को मजबूर हो गई। लक्ष्य में ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चलता चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो निश्चित कल। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अधिकार न कोई देता है, न कोई कभी दिलाता है, अधिकार तो अपने बलबूते लड़ करके छीना जाता है। बाबा साहब आज भी हैं हम लोगों के बीच, हम उन्हें देख नहीं सकते, सुन सकते हो, अनुभव कर सकते हैं। आज भी वे पुकार रहे, धिक्कार रहे, ललकार रहे, फटकार रहे, चिल्ला चिल्ला कह रहे, उठो जगो, संगठित हो जाओ, बची छुटी गुलामी की जंजीरें एक झटके से तोड़कर स्वतंत्र हो जाओ। मानव हो दबकर जिए, बार बार धिक्कार, ये थी बाबा भीम की दलितों को फटकार। जो जी रहे हैं दास बनकर, जी रहे हैं लाश बनकर, ऐसे 100 साल जीने से क्या लाभ, जियो पल भर, जियो इतिहास बनकर। जहां कोई सर नहीं झुकता वह कोई दर नहीं होता, और जो हर दर पे झुक जाए वह कोई सर नहीं होता। लोग कहते बाबा साहब चले गए, बाबा साहब कहीं नहीं गए, वो आज भी देश सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, जन सेवा, देश हित, समाज हित, राष्ट्र हित, जनहित में किए गए कार्यों से आज भी जीवित हैं, सदैव जीवित रहेंगे और दिग्दिगंत को आलोकित करते रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा और जमी आसमां, तब तक बाबा भीम का अमर रहेगा नाम। जब तक भूमंडल बना रहेगा और सागर में पानी, तब तक गूंजेगी दुनिया में भीमराव की वाणी। भीमराव अंबेडकर कर गए काम तमाम, भारत के इतिहास में अमर रहेगा नाम। बाबा साहब देश को संविधान दे गए, गरीबों को शिक्षा और सम्मान दे गए। हमारे देश का संविधान जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पर आधारित, सावरन यूनियन इंटीग्रेशन का रक्षक, सावरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भारत को देगा। विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान। इसी श्रेष्ठता पर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को LLD की उपाधि दी थी। इतना बढ़िया संविधान हमारे देश का। लोग कहते थे असंभव से असंभव है जिसे, उस असंभव को संभव बना के चल दिए।
ऐसे बाबा साहब प्रातः स्मरणीय, नितवंदनीय, अभिनंदनीय, विश्ववंदनीय, माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय, महामानव, महापुरुष, महान विद्वान, महान विचारक, महान चिंतक, महान दार्शनिक, दूरदर्शी, शिक्षाविद, शिक्षा प्रेमी, शिक्षा शास्त्री, समाज शास्त्री, दर्शन शास्त्री, अर्थशास्त्री, मानव शास्त्री, निबंध शास्त्री, धर्म शास्त्री, कानून शास्त्री, नीति शास्त्री, समाज सुधारक, युग निर्माता, युग पुरुष, युग प्रवर्तक, युग संचालक, युग दृष्टा, राष्ट्रभक्त, राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र तेजी, राजनेता, राष्ट्रवाद, सदाचारी, सत्यवती, सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, स्वतंत्रता प्रेमी, शोषित प्रेमी, अहिंसा प्रेमी, आदिवासी प्रेमी, संघर्षशील, निर्भीक वक्ता, यशस्वी जन नेता, अध्ययनशील, एकांत प्रिय, स्वाभिमानी, स्वावलंबी, कुली, ट्यूटर, लेफ्टिनेंट, रक्षा सचिव, निरीक्षक, परीक्षक, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, बैरिस्टर, डॉक्टर, एमएलसी, एमएलए, नेता, विरोधी दल, गवर्नर, कार्यकारिणी समिति के श्रम मंत्री, निश्चय के धनी, अटूट साहस के धनी, बुद्धिमत्ता के धनी, विलक्षण प्रतिभा के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, इतिहास पुरुष, विकास पुरुष, विश्व नागरिक, विश्व व्यक्ति, विश्व भूषण, विश्व प्रसिद्ध बाबा साहब प्रख्यात विद्वान, मूर्धन्य कानूनविद, संविधान विशेषज्ञ, संविधान के जनक और जननी, दलितों के हित चिंतक, सामाजिक क्रांति के महानायक, समग्र सामाजिक क्रांति के पक्षधर, संपूर्ण सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, महान सामाजिक क्रांति के महाद्वार को खोलने वाले, आर्थिक और सामाजिक मुक्ति दिलाने वाले, महान सामाजिक इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, डिमांस्ट्रेटर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, चांसलर, वाइस चांसलर, बैरिस्टर, मिनिस्टर, महान सामाजिक अजायब घर, औषधालय, अनाथालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, महान मिशनरी, मनोचिकित्सक, कुशल मनोचिकित्सक, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने वाले, सामाजिक समरसता बनाने वाले, सांप्रदायिक सद्भाव बनाने वाले, समता मूलक समाज के समर्थक, बहुआयामी, लेखक, राजनीतिज्ञ, संपादक, बैरिस्टर, पत्रकार, कवि, विचारक, प्रचारक, मूल निवासियों को उनके हुए अधिकार दिलाने वाले, छटपटाती मानवता को नया आयाम प्रदान करने वाले, स्वयं निर्मित व्यक्तित्व के संगम, उपेक्षित मानवता के सजग प्रहरी, नारी समाज के महान उद्धारक, भारत माता के महान सपूत, देश के गौरव, जुर्म से जूझने वाले, गुलामी के बंधन तोड़ने वाले, राष्ट्रीय एकता के शिल्पी, दलितों के मसीहा, असहायों के त्राता, आश्रितों के दाता, शोषितों के मुक्तिदाता, गरीबों के हृदय सम्राट, अछूतों के बेताज बादशाह, भारतीय संविधान निर्माता, गांधी के जीवनदाता, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, बौद्ध धर्म के पुनरुद्धारक, सर्वोत्तम भारत पुत्र, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आनंद जन्मोत्सव मनाते हुए उनकी त्याग, तपस्या, विद्वता, समाज सेवा, परोपकार, अद्वितीय कुर्बानी की याद करते हुए श्रद्धा से नतमस्तक होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा उनके बताए रास्ते, सिद्धांतों, आदर्शों, निर्देशों, उपदेशों पर चलने के लिए कर संकल्प हूँ। इस महान प्रेरणादायक सामाजिक, सार्वजनिक, सार्वजनीन, लोक प्रसिद्ध पावन पर्व पर सभी से अनुरोध है कि बाबा साहब के बताए रास्ते, सिद्धांतों, आदर्शों, निर्देशों, उपदेशों पर चलने का संकल्प लें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमिट तुम्हारी याद रहेगी हम सबके ही मन में, शक्ति का तुम स्रोत रहोगे जन जन के जीवन में। ऐसे परम पूज्य बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू छावनी में 14 अप्रैल 1891 को हुआ। इनके पिताजी रामजी राव सेना में सूबेदार थे, बाबा मालोजी राव सेना में हवलदार थे, नाना मुखाड़कर सेना में सूबेदार थे और नाना मुखाड़कर के 6 भाई वो भी सेना में थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 1917 में बड़ौदा स्टेट में मिलिट्री में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्य किया था। पूर्ण रूप से सैनिक परिवार था, तभी बाबा साहब में इतना साहस, हिम्मत थी। बाबा साहब की उम्र जब 5 साल की हुई तो माता का देहांत मृत्यु हो चुकी थी। माता का नाम भीमाबाई था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और 5 साल की जब उम्र हुई तो इन्होंने पढ़ने लिखने की जिद करी, अपने पिताजी से कहा कि मैं पढ़ूंगा।
और उसमें शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक महाराज ने इन्हें SC/BC का रक्षक नेता घोषित कर दिया। और छत्रपति साहू जी महाराज ने इन्हें विदेश में बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए भेज दिया अपने वजीफा पर। 1923 में बैरिस्टर बनकर आया जब डॉक्टर अंबेडकर, तो बंबई हाई कोर्ट में इन्हें बैठने की जगह नहीं मिल रही थी अछूत के वजह से। फिर इन्होंने जिन्नावाला की सिफारिश से वहां पर बैठने की युक्ति बनाई, बैठने की जगह इन्हें मिली। 6 महीने तक इनके पास कोई केस नहीं आया, मुकदमा आया ही नहीं। और जाति के लोग जो थे वो इनकी मजाक भी बनाते थे। 6 महीना बाद एक सेठ के लड़के की फांसी हुई और उसकी अपील लेने के लिए मुंबई हाई कोर्ट में कोई तैयार नहीं था। तब लोगों ने मजाक में कह दिया एक बेबी बैरिस्टर बैठे हैं, चले जाओ। तो गए, अपने लड़के की जान बचानी थी, तो वहां पर पहुंचे। मुकदमा देखा, बाबा साहब ने कहा मुकदमे में जान तो है नहीं, लेकिन 6 महीने बाद पहला मुकदमा आया, लेंगे जरूर। मुकदमा लिया। जब बहस की तारीख लगी तो सभी बैरिस्टर ये सुनने के लिए भीड़ लगाए कि बोलेंगे किस पॉइंट पर, इसमें कोई जाना ही नहीं। लेकिन बाबा साहब अपनी सीट से उठे, लाभ किताबें अपने कानून की बगल में दबाई और बहुत भीड़ थी, निकलने की जगह नहीं। जैसे ही बाबा साहब चले तो लोगों ने अपने आप जगह छोड़ दी, कहीं छू ना जाए। चलते हुए कोर्ट में पहुंच गए और इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट वहां पर बहस किया। फांसी का मुकदमा इन्होंने साफ छुड़ा दिया। फिर अदालत में इनकी धूम मच गई, मुकदमों की लाइन लगने लगी और अंग्रेज ने हाई कोर्ट का जज बना रहे थे। बाबा साहब ने कहा अगर जज बन जाएंगे तो हम समाज सेवा नहीं कर पाएंगे, हमारे समाज के गरीब बेचारे लोग जो हैं दबे कुचले, इनकी हम सेवा नहीं कर पाएंगे। हाई कोर्ट का जज बनना इन्होंने स्वीकार नहीं किया। समाज की खातिर, हमारे इसी समाज के खातिर। फिर इन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापित की और 1923 में कुओं और तालाबों, सार्वजनिक स्थानों से पानी लेने का अधिकार ये कानून पास करवाया। 1925 में महाराष्ट्र में अछूतों को सड़क पर चलने का अधिकार सवेरे 4 बजे से रात के 10 बजे तक नहीं था। अछूत लोग वहां पर सड़क पर नहीं चल सकते थे। इन्होंने उसका कानून पास कराकर सवेरे 4 बजे से रात के 10 बजे तक सड़क पर चलने का अधिकार दिलाया। और वहां पर ऐसी बेकार की प्रथा थी, गले में हांडी बांधते थे, अगर थूकना है तो उसी में थूको, जमीन पर ना थूको, गंदी हो जाएगी। और चोटी में झाड़ू बांधा जाता था, जहां से निकलो पैर बिगड़ते जा, ऐसी दशा थी। इन्होंने वो सभी प्रथाएं हटवाई। 1926 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने इनकी बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता से प्रभावित होकर इन्हें MLC बनाने की सिफारिश की। तो 1926 में बाबा साहब बम्बई लेजिस्लेटिव असेंबली में MLC बनाए गए 6 वर्ष के लिए। 1927 में अछूतों के नेता स्वीकार हुए। 1928 में साउथ बरो कमीशन एक 1918 में बना था, उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन 1928 में आया। वो इस देश के लोगों की दशा का पता लगाने के लिए आया था कि यहाँ के लोगों के साथ कैसा व्यवहार, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा हमारे देश में कोई छूत नहीं है। बाबा साहब ने कहा, साइमन साहब ने कहा आओ आपको हम प्रैक्टिकल दिखा दें। बाबा साहब साइमन को ले गए मलियाबाद के पास, एक बुढ़िया पानी भर रही थी कुएं से। बाबा साहब और साइमन गए दोनों। बाबा साहब चुल्लू बांध के बैठ गए, कहा माता जी पानी पिला दो। तो बुढ़िया घड़ा छोड़ के घर भाग गई। पीछे पीछे ये लोग भी गए। इन्होंने घर जाके पूछा कि माता जी आपने पानी क्यों नहीं पिलाया? कहा अगर पानी पिलाते तो गांव वाले हमें मारते, इसलिए नहीं पिलाया। तो बाबा साहब ने साइमन से कहा देखो गांधी कह रहा है
कि यहाँ छुआछूत नहीं हुआ, आप देखो कैसी छुआछूत है। तो साइमन के समझ में आ गया। तो साइमन कमीशन ने उस समय जो लिस्ट बना ली अछूतों की, वही अछूत माने गए, उन्हीं को सुविधाएं मिली। पिछड़ी जाति वालों ने जिन्होंने लिस्ट में नाम नहीं लिखाया, गांधी ने कहा तुम अछूत हो जाओगे, नाम मत लिखाना, तो जिन्होंने नाम नहीं लिखाया वे पिछड़े रहे। आज वे सुविधाओं के लिए लड़ रहे, मर रहे, उसमें नहीं नाम लिखाया। तो बाबा साहब ने उस समय लिस्ट बनवाई, उन्हीं अछूतों को आज, उन्हीं की वजह से हम लोगों को आज ये सुविधाएं मिल रही हैं। और 1928 में बाबा साहब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर भी बन गए, कानून जहां पढ़ाया जाता है उसके टीचर। 1930 में 1927 में वो महासत्याग्रह एक था जिसमें कुत्ता, बिल्ली, नेवला, गधा, कौवा, चिड़िया, उल्लू, मेढक सब पानी पी सकते थे, लेकिन अछूत नहीं पी सकता था। तो बाबा साहब ने सत्याग्रह करके उसे तालाब को सबके लिए खुलवाया। 1930 में नासिक में एक काला राम मंदिर है, उसके दर्शन नहीं हमारे लोग कर सकते थे। बाबा साहब ने परमिशन लेकर सबको वहां दर्शन कराया। साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसी के आधार पर वहां पर एक गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ 1930, 31, 32 में। बाबा साहब भी वहां गए अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में। गांधी हिंदुओं का था और जिन्ना जी मुस्लिमों के थे। बाबा साहब ने जाकर वहां पर दलितों की दयनीय दुर्दशा को सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि मेरा कोई न घर है, न घाट है, न धर्म है, न मातृभूमि है। हमारे साथ पशु पक्षियों से भी बुरा बर्ताव होता है। हम लोग कीड़े मकोड़ों से भी बदतर जीवन यापन करते हैं। हिंदू लोग हमें अछूत मानते हैं। चींटी चींटा के बिल पर तो ये सवर्ण मीठा धरते हैं, लेकिन अछूत नर भारत में पानी से प्यासों मरते हैं। बस कुत्ता और बिल्लियों से ये चूम चूम कर प्यार करें, लेकिन सारे सवर्ण हिंदू हम दलितों का तिरस्कार करें। मक्खी, सूकर, कुत्ता, बिल्ली सब बेपरवाह विचरते हैं। मंदिर मूर्ति गढ़ने वाले दर्शन ये करते हैं। तो हम कैसे हिंदू? हम हिंदू नहीं है। बाबा साहब ने उसी समय कह दिया हम हिंदू नहीं है। और उस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता जो कर रहा था डॉक्टर रेमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उसने बाबा साहब की बातों को बहुत गंभीरता से लिया और हम लोगों का अलग संप्रदाय स्वीकार कर लिया। कहा हाँ आप लोग हिंदू नहीं है। और उसी आधार पर 4 अधिकार बाबा साहब को मिले थे। जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व और पूर्ण मताधिकार, डबल वोटिंग का अधिकार, जनरल वोट सीट से भी वोट देने का अधिकार था और रिजर्व सीट से भी वोट देने का अधिकार। गांधी जी को 6 बार सदन से बाहर निकाला गया, क्योंकि गांधी जी हाई स्कूल में 4 बार फेल हुआ था, 5वीं बार में 3rd डिवीजन पास। तो बोलने का